बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो का मौजू है सुल्तान महमूद गजनवी और सोमनाथ का मंदिर। नाज़रीन कराम, सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक्फ किया करते थे, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ किया करते, जो कि सारी उम्र कमाई रहती और इन्हें देवदासियां कहा जाता था। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते थे और 5000 गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 3000 कव्वाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के मंदिर की जो छत थी वो 56 सतूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोनने के बाद बादशाह बुत के सामने जाकर खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर था और 9 फुट जमीन से बाहर था। इसी दौरान शहर के मुअज्जिज समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी माल और दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह के बुत को कुछ ना कहा जाए। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिशवरों से मशवरा किया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा, जबकि माल और दौलत मुसलमानों के काम आएगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने इन देसी दानिशवरों की बात सुनकर कहा, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत यह है कि मुझे दुनिया और आखिरत में बुत शिकन के नाम से जाना जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गुर्ज सोमनाथ पर दे मारा। इसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पर इसके 2 टुकड़े किए गए। इसके पेट में से इस कदर पेश बहा कीमती हीरे जवाहरात निकले कि जो हिंदू मुअज्जिज और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फतह मक्का से एक रात कबल बनु उमैया के सरदार ने काबा से ट्रांसफर करवाया था कि इसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो तो न लेने आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी जरूर पहुंच गया बुत को तोड़ने के लिए। इसलिए काफिर मुअर्रिखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं, जबकि जाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को जब जल्जला आया तो सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र खुल गई। मुंतजमीन ने कब्र को ठीक करने की पूरी कोशिश की, जिसके लिए कब्र खोल दी गई। इनको मरे हुए कई साल हो चुके थे। इनकी कब्र में अजीब मंजर था, 1000 साल के बाद भी इनका कफन तक मैला नहीं हुआ था। इनका कफन तक वैसे का वैसे रखा हुआ था। इनका हाथ सीने पे रखा हुआ था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे इसे आज ही कोई कब्र में उतार कर गया हो। इसके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो भी नर्म और नाजुक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई। अल्लाह ताला अपने दीन और मुल्क और मिल्लत की हिफाजत करने वालों को दुनिया और आखिरत में इसी तरह बुलंद मकाम अता करता है और इसी तरह उनकी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।